एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर है जहां जहरीले पानी से हाहाकार मचा हुआ है। अब हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है इस मामले में और जहरीले पानी से 15 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। आपको बता दें हाईकोर्ट में मामले की एक बार फिर से सुनवाई जो है वो जारी है। तो लगातार सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी की वजह से जो मौतें हुई हैं उसकी वजह से मामला जो है वो ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और हर तरफ इसको लेकर चर्चा है, हाहाकार मचा हुआ है। सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि हम हर संभव मदद के लिए तैयार हैं, जिनकी भी जान गई है उनके परिवारों के साथ हम खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो दूषित पानी है ये कहां से आया, क्यों ये लापरवाही जो है वो हुई है। मेरे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, हाईकोर्ट अब सीधा सरकार पर जो है सवाल पूछ रहा है, फटकारा गया है, क्या कुछ चल रहा है और अभी अपडेट्स क्या है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए इंदौर के ये भागीरथपुरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर दूषित पानी यानी जहरीले पानी ने हाहाकार मचा दिया चेतन, और इसमें अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है और ये भी बताया जा रहा है संभवतः मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है, इसमें इजाफा भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इसमें सबसे दूषित पानी आया तो आया कहां से? ये सवाल वाजिब भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही मरने वालों का ये जो आंकड़ा बढ़ता गया, सरकार भी जो शायद उस वक्त उतने हाईलाइट मोड पे नहीं थी वो भी अब कह सकते हैं कि एक्शन मोड में आई। मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है वो इंदौर में उस अस्पताल में पहुंचे जहां पर बहुत सारे मरीज जिनका इलाज चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज अब तक चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि अब तक हजारों से ज्यादा की संख्या हो चुकी है जहां पे मरीज अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं ये दूषित पानी पीने की वजह से। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहां पर ये संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर हम बीते दिन की भी बात करें, गुरुवार की, तो 338 नए जो मरीज हैं वो अस्पताल में एडमिट हुए हैं इसी पूरे मामले से जुड़े हुए। और अब भी 32 ऐसे मरीज हैं जिनकी जिंदगी और मौत का सवाल अब भी सवालों के घेरे में, क्योंकि ये आईसीयू में भर्ती हैं, इनके भी इलाज चल रहे हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो प्राथमिक उपचार वहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन भागीरथपुरा में ये जो दूषित पानी आया है इसके बाद लगातार जो है वो कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, हाई कोर्ट में क्या कुछ चला है? अभी हाई कोर्ट ने किस तरीके से सवाल जो है वो किए हैं कि कैसे ये पानी आया, उस पर क्या कुछ सरकार की तरफ से रिएक्शन और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, देखिए कोर्ट में सुनवाई जो है एक बार फिर से हो रही है। इससे पहले भी कोर्ट में हाई कोर्ट में जो वहां पे वो सुनवाई हुई थी, उस वक्त भी सरकार को फटकार लगाई गई थी। सरकार से यही पूछा गया था कि इसका जिम्मेदार कौन है, जितने भी मरने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी क्या जिंदगी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको पता था कि जो मरने वालों, क्योंकि अगर आपको पता हो जब मामला सामने आया था उस वक्त एक दो जब लोगों की मौत हुई, मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ नहीं था। उस वक्त भी कहीं ना कहीं जो वो लोग हैं जिनके परिवार से लोगों की जिंदगी गई है, उन्होंने जाके थाने में शिकायत की, उन्होंने जाकर वहां पर इवन मुख्यमंत्री से भी जांच की अपील करने की बात की, उन्होंने पुलिस में भी थाने, लोकल प्रशासन से भी लगातार जो है वो लोग संपर्क में बने हुए थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे। कई तस्वीरें भी सामने आई जिसमें जो विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो लोगों के बीच पहुंच रहे थे। हालांकि उनका रवैया सोशल मीडिया पर अलग नजर आया, हम सबने देखा, लेकिन लोग उनसे शिकायतें जो है वो जरूर कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय का मामला अलग चला गया इस पूरे मामले में, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया वो शायद एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि आपने सुनवाई की बात की कोर्ट में जो पिछली सुनवाई हुई थी, अब भी कोर्ट में सुनवाई जो है वो दूसरे वाली हो रही है। और ऐसे में एक बार फिर से जाहिर तौर पर सरकार को ही फटकार लगाई जाएगी। इससे पहले भी पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे मध्य प्रदेश की सरकार को कि सभी जितने भी प्रभावित मरीज हैं उनके इलाज मुफ्त में किए जाए सबसे पहले। इसके बाद मृतकों की जो स्टेटस रिपोर्ट थी वो प्रदेश सरकार से तलब करने को कही गई थी। जो उनकी स्टेटस रिपोर्ट थी वो मोहन यादव की सरकार से कही गई कि आप उसे सार्वजनिक करें। दूसरी तौर पर कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को 2 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करनी है। 2 जनवरी आज है, तो आज रिपोर्ट भी पेश करनी है सरकार को कोर्ट में, इसलिए सुनवाई वहां पर चल भी रही है। और ये जनहित याचिका इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इंसानी ने दायर की थी, जिसमें शहर के लोगों को साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। याचिका जब पेश की गई थी जिस पर मजिस्ट्रेट ने तुरंत सुनवाई करने का निर्णय लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे है कि पानी के सैंपल रिपोर्ट आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है, जाहिर तौर पर, क्योंकि उन्हें भी शायद वो कई सालों से, कई महीनों से ये चीजें वहां पर हो रही थी, लोग दूषित पानी पी रहे थे, उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें सैंपल रिपोर्ट आने के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है, वो काफी गुस्सा है। सरकार से भी वो यही कह रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर रुख इतने लेट अख्तियार किया, ये कहीं से भी औचित्य के जैसा है नहीं, वो सही नहीं है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले पर बात करें तो कई आपने देखा होगा कई लोगों की इस मामले में मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन अब जाके हरकत में आया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पेयजल में अगर हम बताएं आपको, मानव मल मूत्र मिला होने की पूरी ये सैंपल सामने आई है। यानी कि जो दूषित पानी जहां से आ रहा था, जहां से ये पानी सप्लाई हो रहा था लोगों के घरों तक, वहां पर शौचालय की टंकी भी थी।
और ऐसे में वहां पर दोनों के मिक्सअप होने की वजह से वो गंदा पानी लोगों के घर तक जा रहा था। लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं था, उनको पता नहीं था, वो गंदे पानी का सेवन कर रहे थे और धीरे धीरे करके उनकी तबीयत खराब हुई। कई लोगों को डायरिया की शिकायत हुई, कई लोगों को टाइफाइड की शिकायत हुई और इसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके वो अस्पताल में एडमिट भी हुए। लेकिन जब जांच में डॉक्टरों ने देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा मामला जब ऐसे शहर से सामने आता है जहां पर आप प्रशासन लगातार अपने स्वच्छता के जो है वो ढोल नगाड़े बजाती है और इस तरीके से एक लोगों बार की, नहीं बल्कि 5 से 6 बार जो है वो स्वच्छता में नंबर 1 देश में वो शहर जो है वो बन चुका है। लेकिन वहां से इस तरह की खबर सामने आना कि दूषित और जहरीले पानी की वजह से गंदे पानी की वजह से कई लोगों की, 1 या 2 लोगों की जान नहीं बल्कि कई लोगों की जान गई है और उसके बाद कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उसके अलावा कई और जो लोग हैं वो परेशान हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और हाईकोर्ट ये पूरा मामला जो है वो जा पहुंचा है। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। जाहिर तौर पर हाईकोर्ट ने पहले भी निर्देश दिया था कि सभी जितने भी मरीज हैं उनके इलाज मुफ्त में किए जाए, लेकिन पानी की जो गुणवत्ता है उसका सच गुरुवार को सामने आया था। वो भी एमजीएम मेडिकल कॉलेज और नगर निगम की लैब में जब सैंपल जांच के रिपोर्ट सामने आए उस वक्त पता चला कि पानी में ई कोलाई और शिगेला जैसे घातक बैक्टीरिया मौजूद थे, जिसकी वजह से लोगों के जिंदगी के साथ ये हश्र हुआ है और वो सीधे तौर पर मानव मल में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको तो ये भयावह लापरवाही की पुष्टि खुद कलेक्टर वहां के इंदौर के जो है शिवम वर्मा उन्होंने की है। उधर वहां पे जब 2 और लोगों की जिंदगी गई गुरुवार को, तब जाके फिर प्रशासन हरकत में आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सोमवार को यह हड़कंप मचा था। लास्ट सोमवार को जब हम बताएं आपको, उस वक्त दूषित पानी पीने से मोहल्ले के करीब 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे और जब ये मामला सामने आया उसके बाद 8 लोगों की उस वक्त जान गई। कई लोगों को 201 अलग अलग शहर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जाहिर तौर पर क्योंकि जितने भी मरीज हैं इनका आंकड़ा करीबन 2800 बताया जा रहा है चेतन, तो ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एक शहर में 2800 लोग मरीज जो बन गए हैं इस वजह से, दूषित पानी की पीने की वजह से। तो ऐसे में अगर हम देखें तो फिर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अस्पताल पहुंचते उन्होंने बकायदा कई सारे पोस्ट किए थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए इवन लोगों से जो जितने भी मरीज वहां पर थे उनसे मुलाकात की। उन्होंने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कई तस्वीरें सामने आ रही होंगी मोहन यादव जब उन मरीजों से मुलाकात करने के, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा था कि इंदौर के भगीरथपुरा की दुखद घटना से प्रभावित हर परिवार के साथ राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। आज इंदौर के अस्पतालों में उपचाररत प्रभावित नागरिकों, उनके परिजनों और उपचार में जुटे चिकित्सकों से भेंट कर जानकारी ली है और मरीजों का कुशलक्षेम जाना है। आप देख सकते हैं उस वक्त भी उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय खड़े हैं, जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी खड़े हैं। इसके बाद तुरंत वो एक बैठक बुलाते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, उसमें तमाम मंत्रियों के साथ जितने भी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ वो मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद निर्देश देते हैं। उन्होंने कहा भी कि मैंने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न ना हो, नगर निगम को पर्याप्त अमला और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। स्थिति पर सतत निगरानी और त्वरित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए अपर मुख्य सचिव इंदौर को तैनात रहने के निर्देश दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उनका यह कहना है कि नगर निगम को पर्याप्त अमला और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इंदौर मध्य प्रदेश का आई थिंक दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ऐसे में ऐसी जगह पर क्या उतने पर्याप्त संसाधन नहीं थे, ये खुद में भी सवाल है कि इंदौर ऐसे शहर में आता है जहां पर जाहिर तौर पर भोपाल के बाद एक बड़ा शहर है, वहां पे कैपिटल के बाद, तो वहां पे सारी चीजें संसाधन होने चाहिए थे। तो खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर वहां पे कमी थी तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं इस बात को कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि लापरवाही जो है वो हुई है, लेकिन दूसरी बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है और अब तक सरकार ने क्या किया है उन मृतकों के परिवारों के लिए, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल देखिए, जितने भी मृतक के परिजन हैं उनको 2 लाख का मुआवजा भी दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे सवाल उठ जाता है, क्या पैसे देकर ही किसी मरने वालों के परिवार को इस तरीके से इस मामले को ठंडा किया जाता है? अगर आप देखें तो खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां की सीनियर लीडर उमा भारती ने भी नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती है, आपको माफी मांगनी होगी। अगर आप माफी नहीं मांगोगे, ये इंसानियत के लिए आपको माफी मांगना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ उनको 2 लाख रुपए इस तरीके से मुआवजा देकर आप उनको शांत नहीं कर सकते, क्योंकि उनके परिवार के लोगों की जान गई है। और ऐसे में अगर हम देखें तो इंदौर में इस पूरे मामले पर अब उमा भारती का टेक सामने आया है। उन्होंने, वो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी है, तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी सरकार पर वो बरसी है। उन्होंने इस पूरी घटना को अपनी सरकार के लिए शर्मिंदगी करार दिया है जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर आप देखें तो इस तरीके का मामला सरकार पर एक सवालिया निशान तो चेतन खड़े करता है। और ऐसे में अगर हम देखें तो उन्होंने सरकार की ओर से जो मुआवजे का ऐलान किया गया उसको लेकर कहा है कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं है। अगले लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर भी उन्होंने की थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी उमा भारती, और उन्होंने अपने सरकार से सवाल पूछा है
और खुद भी इंदौर में दूषित पानी से जो लोगों की मौत हुई उसमें जितने भी लोगों की जान गई उनके प्रति उन्होंने जो है संवेदना भी व्यक्त की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से कहा है कि आप सार्वजनिक रूप से उन लोगों से माफी मांगिए, क्योंकि ये मामला इस तरीके से ठंडा नहीं होगा। साफ तौर पर अब क्योंकि सरकार में जो मंत्री हैं या फिर जो पूर्व मंत्री हैं, तमाम जो और लोग हैं अपनी तरीके से बातें रख रहे हैं। उमा भारती ने अपनी बातें रखी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार को जमकर घेरने का काम इस मामले में कर रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस कैडर है वो तो सवाल पूछ ही रहा है, लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी भी अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशासन कुंभकर्ण की नींद क्यों सोता रहा। खैर, अब इस मामले में जांच चल रही है। ये भी पता लगाना जरूरी है कि ये लापरवाही हुई तो हुई कैसे। दूसरी तरफ कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, लेकिन क्या सिर्फ 2 लाख रुपए से उन लोगों को न्याय मिल सकता है जिन लोगों की जान पानी जैसी चीज के लिए चली गई? क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।